हेवनली लेवल एपिसोड 94 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह महारानी वहाँ से जाती है और उससे कहती है कि इसे 1 साल बाद मुझे खोजते हुए ईस्ट से आना है। अगर ये उससे पहले मेरे सामने आया तो मैं इसे मारने से खुद को नहीं रोक पाऊंगी। अब आगे एपिसोड शुरुआत में दिखाया जाता है, हान उठता है। वह अपने मन ही मन में कहता है, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। फिर उसे याद आती है कि आखिर हुआ क्या था। कोई उससे कहता है कि जो अपना बोझ है ना वो दूसरों के साथ साझा करो। फिर वह अपने मन ही मन में सोचता है, लड़ाई ब्रेथ करने यानी टावन जो प्लान था ना पीक रैंक पे पहुंचने का, वो मैंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कहता है उसके बाद क्या हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसके बाद उसने क्या किया था महारानी के साथ। वो कहता है डॉज एम्पीरियर वो उठता है। वो कहता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लीजू प्लेयर अभी उसके पास ही है और मुझे वो चाहिए। फिर वो कहता है अगर अभी मेरी बीवी है ना वो वान पेरिस में है, क्या पता वो मुझे वहाँ से देख रही हो। फिर वो भागता हुआ जाता है अपने वान पेरिस में। कहता है वाइफी वालो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है वाइफी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस चीज़ के लिए पूरा तैयार हूँ तुम्हारा गुलाम बनने के लिए। फिर वो देखता है वहाँ वो है ही नहीं। वो कहता है वो यहाँ से चली गई। फिर हम सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसकी पीठ पर 3 बहुत सारे मार्क्स बने रहते हैं। ये लेवल होते हैं इसके टावर स्पीड के लेवल। ये लेवल 1 पे है इस टाइम। जो फिर से बताया जाता है जो इसके पास भाड़ी है ना वो सब बताता है कि जो तुम्हारी क्यूआई की पावर है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मास्टर ने पहले ही 8 डायनामो को अचीव करने के लिए वह उसका इस्तेमाल कर लिया है। डीमन टावर को अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपको अगले लेवल पे जाने की ज़रूरत है। जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ये अगले यानी फिर इसका इस्तेमाल कर पाएगा। फिर वो कहता है अच्छा, तो कहता है लास्ट नाइट में जो सारी क्यूआई है ना महारानी के साथ काम करने में ख़त्म हो गई। अब मैं एक सिर्फ ग्रेड 4 का सैनिटरियम को बंदा हूँ। फिर उसके पास कोई आता है और महारानी की एक्टिंग करते हुए कहता है तुम्हें 1 साल बाद मुझे ढूंढते हुए ईस्ट टावर के साथ मुझे आना होगा। अगर जो तुम उससे पहले मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो कहता है अच्छा महारानी ने मुझे वो किया है। फिर वो आगे करता है, वो कहता है अगर जो तुम मेरे सामने आते हो ना मैं तुम्हें मारने से पहले खुद को नहीं रोक पाऊंगी। फिर वो हंसता है। वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने महारानी के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया। फिर वो कहता है लेकिन मुझे उससे रिज्यू पिलर की ज़रूरत है, मुझे पावर सिटी भी जाता है। फिर वो खड़ा होता है। फिर वो कहता है महारानी मुझे माफ़ करना, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। फिर वो उड़ता हुआ कहता है कि अब चलने का समय नहीं है, दौड़ने का समय है। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस लड़की का। वो कहती है महामहिम आप तो बहुत जल्दी वापस आ गई उस भूल भुलैया से और दूसरों के मुकाबले। फिर वो कहती है वो बच्चा आपको फॉलो नहीं करा क्या, वो मर गया। वो कहती है हाँ वो मर चुका है। फिर वो जाते हो कहती है महारानी मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो कहती है उसे महारानी कि ऐसा नहीं है, बात ऐसे है कि जो टावर है ना वो डीमन टावर, उसका जो टाइम है ना और जो बाहर का टाइम है वो अलग तरीके से बह करता है। टावर के अंदर का 1 दिन और बाहर का 5 मिनट बराबर है। फिर वे एक जगह चले जाते हैं। वो कहती है योर मैजेस्टी कि अब अपना नेशन या डार्जिंग पीरियड दोबारा से ज़िंदा करोगे या फिर सैडोरत्सा ग्रुप में जाओगे। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ एक बराश आता है, उसको देख लिया। वो कहती है क्या है। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ एक बंदा होता है। वो कहता है यहाँ पर कोई एक भी आदमी जिंदा ना रहने पाए। फिर हमें इसी आदमी होता है, वो आगे कहता है कि तुम सब यहाँ पर राजवंश का खजाना लेने के लायक थे, लेकिन तुम्हारी मौत यहाँ तय है। फिर वो उससे कहती है कि टियानु एम्पायर की जिन आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। महारानी से देखती है और कहती है टियानु एम्पायर। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह कोई आदमी आकर गिरता है। वो कहीं ओडजी होते हैं, ओडजी कहते हैं। सारी जो स्पीक रैंक के बंदे थे ना और सेंट रैंक के बंदे थे वे ईस्ट टीम में नहीं शिफ्ट हुए, वे अलग अलग जगह शिफ्ट हुए हैं। फिर वो खांसता है। फिर उसके सामने एक बंदा होता है, एक बंदे को बहुत वो मारता है गद्दा कोई, वो यानी वो ये बंदा वो नीचे जाकर गिरता है। बच्चा होता है वो ईस्ट वाला। महारानी भी उसे देखते हैं नीचे गिरते हुए को। फिर वो होता है ना लड़का वो उठता है। ईट सीन हमारे साथ टियानु रॉयल कोर्ट के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखे हैं, उन्होंने लड़ाई में आपके साथ पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमारे रास्ते मारने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर जो बाद में कुछ भी आपके खिलाफ होता है तो फिर उसका दोष हम पे मत देना। वह आदमी कहता है वो बकवास बंद करो, तुम्हारे जैसा क्या कर लेगा। अब वैसे भी तुम सब यहाँ पर वो महारानी के खजाने के लिए आए थे, यहीं पे मारे गए तो भला यहाँ पर टियानु एम्पायर की क्या गलती। और वैसे भी ये बात है ना जो लीकेज नहीं हो पाएगी। फिर हमें इसके आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है लिलुयाबा ना लाई या बाह, कितना अजीब नाम है। फिर कहता है टियानु एम्पायर जिन आर्मी का कमांडर है, ग्रेड 7 का पीक रैलम। फिर वहाँ पर वो होता है ना ड्रैगन पवेलियन, वैसे कहते हैं ड्रैगन पवेलियन ने हमेशा रॉयल कोर्ट के साथ काम किया है, हम उनके सहबंदी है। वो कहता है तुम सब यहाँ पर मरने के लिए तैयार है, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है ना जब अपनी पॉलिटिक्स खेलता है ना तो जो मैजेस्टी है ना वो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं तुम सबका मरना यहाँ पर वो है डायनेस्टी।
फिर आसमान में उड़का है, वो कहता है सबका सब यहाँ पर आज मरो। हमें दिखाया जाता है जमीन को बहुत तेज गदा मारता है, उस गदे से बहुत दूर तक लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, सब में वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है सियाना का। वह कहती है इसे रोकना जरूरी है, क्या कोई ऐसा नहीं है कि इसे रोक सके। फिर पीछे से हाथ आता है और उसे अंदर खींच लेता है। वो कहती है कौन है? वो ना वो होता है एलेक्स। वो उसे कहता है यहाँ पर छुप जाओ। हमें दिखाया जाता है भैया वहाँ पर पूरा आतंक मचा पड़ा है, लोगों को मारा जा रहा है। ईस्ट वाला जो बंदा होता है ना, वो कहता है मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मरने दूँगा क्योंकि ईस्ट से सबका रक्षक है। वह फिर ऊपर से बंदा चिल्लाता है, वो कहता है तुमसे अब यानी बकवास इडियट कहेंगे, तुम यहाँ पर मरो। ऐसा ना गधा होता है ना, गधा फेंक के मारता है, वहाँ बहुत तेज ब्लास्ट होता है। तो वो लड़का ना अपनी आँखें धीरे धीरे खोलता है, वो कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो होती है ना रानी होती है, वो कहती है मैंने देखा है बहुत ज़्यादा काफ़ी था। फिर वो कहती है ईस्ट के जो मसले हैं अभी तक पूरी तरह से सोल्व नहीं हुए हैं, डीमन इंपीरियर दिखाई दे गया है और तुम यहाँ पर यानी वहाँ पर ईस्ट में लड़ने की बजाय अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ गए हो। बैटल फील्ड में तो तुम लड़के नहीं हो और यहाँ पर अपने ही लोगों को मारने से जीत भी नहीं रहे हो। फिर आसमान में उड़ते हैं, वो कहती है तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ी आदमी की यानी डाज एम्पायर में, मेरे डाज एम्पायर में कोई भी जंग नहीं है। फिर वो कहती है, वो आदमी कहता है अच्छा डाज एम्पायर। फिर वो उससे कहता है डाज महारानी। वो अपनी पावर है ना इकट्ठी करने लगता है, अपने मन ही मन में कहता है कोई ऐसा जो कि अभी भी 1000 साल बाद भी जिंदा है, वैसे मेरे सामने अपने आप को ऐसा दिखावा कर रही है कि जैसे कि चांद की प्लेट में एक मिठाई। वो कहता है फिर उससे महारानी आप 1000 सालों से सो रहे हो तो चलो मुझे आपकी मदद करने दीजिए वार्म अप में। फिर उस पर अटैक करता है जो रानी। फिर वो लड़के होते हैं वो कहते हैं मजेस्टी। फिर वो अपने मन में कहते हैं मजेस्टी बहुत पहले से लड़का है, जब तुम डीमन एम्पायर से लड़ी थी उन्होंने अभी तक अपने आप को शायद रिकवरी ना करा हो। फिर वो कहती है ये अच्छा चांस नहीं है, उन्होंने अभी तक रेस्ट भी नहीं किया है, वह हर बार लड़ाई करती जा रही है। हमें दिखाया जाता है महारानी की तो कद्दू भी फ़र्क नहीं हुआ। वह उससे कहती है क्या तुमने कभी उच्च हाई लेवल का शासक देखा है। फिर हमें दिखाया जाता है उस पर यानी प्रेशर पड़ जाता है, वो आदमी नीचे गिर जाता है और रानी अपने पूरे मूड में आ जाती है उसे मारने के लिए। वो कहता है अपने मन में ये आदमी कि मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनी जो बॉडी है उसे मूव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ऐसा कहती है तुम्हारे जैसे आदमी को मन यानी गद्दार विश्वासघाती को खोने से मैं बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। वह उस पर प्रेशर डालते हैं, हमें दिखाया जाता है पूरा सा जलने लगता है यानी ख़त्म होने लगता है। वह अपनी मन में कहता है हेवन फर्स्ट रियलम। फिर हमें इस महारानी को दिखाया जाता है। फिर उसके जो पीछे लड़की होती है ना, वो कहती है मजेस्टी आप तो उठने के बाद भी बहुत ज़्यादा पहले से भी अमेजिंग हो। फिर वह उसे कहते हैं चुप रहो, आसमान में कुछ है, यहाँ पर कुछ आने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है उसमें से हवाई जहाज़ से यानी एयरशिप निकलता है, इसका नाम जैनगाओ एयरशिप है। ये जो है ना जो जहाज है ना इसकी अपनी एक ही मिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब यानी इसके जैसा यानी पीक यानी कि लाउसन पीक पर इसके जैसे एयरशिप दिखाने देने का मतलब है इसकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। यह एक रीजेंडरी एयरशिप है जो कि डिवाइन आर्ट से मिलकर बनाया गया है। इसे टियानो एम्पायर में बनाने के लिए पैसा तो लगा करीबन 400 साल लगे इसे बनाने में। महारानी उसे देखती है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इस एयरशिप के बारे में। इस एयरशिप को इस्तेमाल करने में लगभग 1000 डीमंस के कोर्स रखते हैं और यही नहीं जिसके वेपन है ना वह वेपन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वे एक फर्स्ट हैमर एरम के बंदे को भी मार सकते हैं, यानी कि परमाणु जैसा हमला है इसका भी। फिर एलेक्स उसे देखता है, वो कहता है क्या ये सब पागल हो चुका है, डाज महारानी से हैंडल कैसे कर पाएगी। फिर हमें सियाना का दिखाया जाता है, वह कहती है मैं नहीं जानती कभी भी टियानो एम्पायर ने इस शिप का इस्तेमाल नहीं किया है। हज़ारों साल यानी इसे बनाने में केवल 400 साल लगे हैं, ऐसा नहीं इनकी पूरी जनरेशन बनी है, लेकिन कोई भी आज तक नहीं जानता कि इसे बनाने में इसकी असली पावर क्या है। फिर जो बुढ़ा होता है ओडजे वो ऐसा कहता है अगर जो खास तौर कि जिन आदमी यानी टियानो एम्पायर ने हमें किसी भी ईस्ट समुद्र में लड़ने के लिए ज़्यादा फेयर्स नहीं किया, वह ना कभी भी खुद को भी इतना नहीं करते थे। अगर जो वे चाहते ना तो बहुत समय इस जहाज़ से वहाँ पर ना पूरा जो भी आज तक संघर्ष हुआ ना पीक रैम के बंदे मारे गए तो वह उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। इसका सपा मतलब है कि उन्हें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हान की बड़ी बहन को, वह ना इस वहाँ पर लड़ रही होती है ईस्ट यानी ईस्ट में वो लड़ रही रहती है, उनके साथ एक डीमन फाइट कर रहा होता है। तो उसे एक बंदा बताते हैं महारानी आपके लिए कैपिटल से एक मैसेज आया है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया वो मॉन्स्टर होता है ना वह उसमें हमला करता है, जो उसकी बड़ी बहन है ना उस पर हमला करती है और कहती है मारे जाओ यहाँ पर, और उसे मार डालते हैं। फिर वो अपने कमरे में जाती है और उससे कहती है जो वहाँ बुढ़ा होता है ना उससे कहती है जो मैसेज है वो जल्दी सुनाओ मुझे वापस जाना है। वह उससे कहता है योर हाइनेस, और इसके साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अपने और दोस्तों में शेयर कर दे। और हम 5K के बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट यानी वो है करीब, तो प्लीज़ 5K करवा दीजिए। थैंक यू ऑल।